यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो कि हंसते हुए अपने मन में कहता है, अगर मास्टर ली इसके लिए मान जाते हैं तो मैं यहाँ पे रह पाऊंगा, फिर मैं उन डिसाइपल्स के साथ फाइट भी कर पाऊंगा और हो सकता है कि उन लाइट एट्रीब्यूट्स के बारे में मुझे और भी ज्यादा अच्छे से पता चल जाए। फिर जो मास्टर ली होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम बाई के साथ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें इस मैटर में इन्वॉल्व करके मारना नहीं चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो मास्टर ली से कहता है कि मास्टर ली मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है। फिर जो मास्टर ली होते हैं वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं और फिर वो फैंग से कहते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स का कोई भी गारंटी नहीं है, तो इसलिए मेरा जो स्वॉर्ड है वो तुम्हें टेस्ट करेगा और देखेगा कि तुम्हारे अंदर कितने ज्यादा गॉड्स है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो घबरा जाता है। फिर हम देखते जो मास्टर ली होते हैं वो अपने स्वॉर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा तेजी से फैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो अटैक जैसे ही फैंग को लगने वाला होता है फैंग बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ वहां से हट जाता है। और फिर हम देखते वो मास्टर ली की ओर देखते हुए कहता है कि क्या ही खतरनाक पावर है, और वो खुद को जैसे तैसे करके संभालता है। फिर हम देखते वो भी अब मास्टर ली के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और अपने पन से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ मास्टर ली के हाथ पे मारता है, जिसकी वजह से जो मास्टर ली के हाथ में स्वॉर्ड होता है वो तेजी के साथ छूट जाता है और साइड पे जाके गिर जाता है। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए मास्टर ली से कहता है कि मास्टर ली अब बताओ अब मेरे अंदर गट्स है या नहीं। हम देखते हैं फैंग की पंच की वजह से जो मास्टर ली का हाथ होता है वो पूरी तरह से कांप रहा होता है। और हम देखते जो मास्टर ली होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए फैंग से कहते हैं, तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है जो कि बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। जैसा कि बाई ने कहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, तो वो बात तो सच है। ये कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो अगर तुम एक टाओ मास्टर हो तो। जो मास्टर ली होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक देते हुए फैंग से कहते हैं, अगर मैं सच्ची सच्ची बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए बिलीव करना कि एक टावर स्टेज मास्टर हमारा हेल्प करना चाहता है, वो भी इटरनल वैली का, जो कि इतने ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन में है। फिर हम देखते वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चिल्लाते हुए फैंग से कहते हैं कि अगर तुम सच में हमारा हेल्प करना चाहते हो तो पहले मुझे तुम्हारा रियल इंटेंशन जानना होगा। हम देखते बहुत सारे आईने आ जाते हैं और वो फैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हम देखते जो मास्टर ली होते हैं वो फैंग से कहते हैं, जो स्वॉर्ड माइंड एबिलिटी है वो मेरी मदद करेगी तुम्हारे माइंड के अंदर देखने में। फिर जो फैंग होता है वो ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं इटरनल वैली की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक्सपोज भी नहीं करना चाहता हूँ कि मेरी जो सुपर पावर्स है वो एट्रीब्यूट से मिलती है। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर हम देखते वो अपना प्राइमेबल ब्लू लोटस अटैक तैयार कर लेता है, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है और उसमें से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। उस लोटस में से चारों तरफ से बीम निकल के जाती है जो कि सारे आईनों को तोड़ के रख देती है। और जो फैंग होता है वो हवा में उड़ते हुए सारे के सारे शीशों को एक ही बारे में तोड़ देता है। फिर हम देखते जो मास्टर ली होते वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हो गए होते। हम देखते उनके मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड भी निकल रहा होता है और वो अपने मन में कहते हैं कि क्या ही भयानक स्ट्रेंथ है। हम देखते वो घुटनों पे आके बैठ जाते हैं और हम फिर फैंग को देखते जो अपने सामने पड़े हुए एट्रीब्यूट्स के पास जाता है और उसको अपने हाथ में उठा के अपने मन में कहता है, तो ये है मास्टर ली की स्वॉर्ड आर्ट की सुपर नेचुरल पावर। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो उसको तोड़ के उसके पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और जब वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है फिर हम देखते वो एक स्माइल करते हुए मास्टर ली से कहता है, मास्टर ली अगर आप फाइट करके फिनिश हो गए हो तो फिर चलो अब मेरी बारी है। और हम देखते जो फैंग होते हैं वो सेम टू सेम मास्टर ली जैसा ही अटैक अपने तैयार करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो मास्टर ली होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, जो आंखें हैं आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और हम फिर देखते जो फैंग होते हैं वो मास्टर ली को चारों तरफ से अपने आईने से घेर लेता है और उनको उस आईने से चिढ़ाने लगता है। फिर जो फैंग होता है वो हंसते हुए मास्टर ली से कहता है कि मास्टर ली आप इतने ज्यादा सरप्राइज मत होइए क्योंकि ये एक रियल स्वॉर्ड हार्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे हम बाई को देखते हैं जो कि परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार मास्टर फैंग अभी तक वापस क्यों नहीं आए। फिर वो अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए भगवान से प्रे करते हुए अपने मन में कहता है कि भगवान प्लीज मास्टर फैंग के ऊपर रहम करना और उसे पूरी तरह से सेफ रखना। लेकिन तभी हम जू को देखते हैं जो कि बाई के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि है मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कैंटीन कहाँ पे है। लेकिन जो बाई होता है वो तो अपनी दुनिया में खोया हुआ होता है और वो अपने मन में कहता है ये सही नहीं है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रहा है कि मुझे वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जो जू होती है वो बार बार उससे चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। लेकिन जो बाय होता है वो जू की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो वहाँ से निकल के फैंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिसकी वजह से जो जू होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर मुंह फुला के उसके साथ ही आने लगती है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बाई को वहाँ पे देखने के बाद चिल्लाते हुए कहता है कि अरे ये तो बाई है, ये तो मिशन पे गया था ना। अरे ये क्या तुम्हारे पास अभी भी हिम्मत है अपने मुंह को उठा के बाहर जाके दूसरों से मिलने की। और हमें बताते हैं कि ये जो बंदा है इसका नाम ये है और ये 6th एल्डर का डिसाइपल है। फिर हम देखते हैं जो बाई होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है
और उसको धक्का देते हुए कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है तुमसे बातें करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो यही होता है वो बाय से कहता है कि बाय तुम तो अभी भी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, अभी बहुत ही ज्यादा समय हो गया है, मुझे तो डर है कि जो तुम्हारा बेवकूफ सीनियर फैंग है वो पहले ही मारा ना जा चुका हो। और ये सुनने के बाद जो बाय होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पीछे मुड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वो कहता है ये तुम झूठी अफवाह फैलाना बंद करो, और जो सीनियर फैंग है वो कोई बेवकूफ नहीं है। हम देखते जो बाय का पंच होता है वो जो यही होता है वो ब्लॉक कर लेता है और वो दोनों वहीं पे फाइट करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो वहाँ पे लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो ब्रदर बाय है और जो सीनियर ब्रदर ये है वो दोनों तो फिर से आपस में लड़ रहे हैं। फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है कि वेल जो हेड एल्डर है और जो सिक्स्थ एल्डर है वो दोनों आग और पानी की तरह है। फिर हम देखते हैं जो जू होती है वो सभी लोगों से चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है, क्या तुम सभी में से कोई मुझे बताएगा कि जो फूड है वो कहाँ पे मिलेगा, जो कैंटीन है वो कहाँ पे है, मुझे जल्दी से बताओ कि जो कैंटीन है वो कहाँ पे है। लेकिन इनमें से कोई भी जू के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सबके सब सख्त लोंडे हैं। और आप सभी लोग जो देख रहे हो क्या आप सभी में से कोई सख्त लोंडा है? अगर है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। देखते हैं जो यही होता है वो भाई के ऊपर भारी पड़ गया होता है और हम देखते वो उसके ऊपर ही बैठा हुआ होता है, उसकी चोटी को पकड़ते हुए उससे कहता है हे भाई तुम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए होगे कि तुम मुझे हरा नहीं पाए। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब तुम ट्रेजर्स ढूंढने के लिए गए थे तब मेरा जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ गया। तुमने मेरे स्पिरिचुअल व्हील को नहीं देखा, मैं अब एक एलिमेंट्री रिलम में हूँ। फिर हमें बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल व्हील है वो एक यूनिक क्वालिटी होती है कल्टीवेटर्स की जब वो एलिमेंट्री रिलम में पहुंचते हैं, और ये तब होता है जब कोई बंदा कल्टीवेट करके एलिमेंट्री रिलम के पीक पे पहुंच जाए। फिर हम देखते हैं जो यही होता है वो बाई से कहता है आज मैं तुम्हारे जैसे कचरे को पूरी तरह से साफ कर दूंगा, तुम भी अपने मास्टर की जगह पे ही आ गए हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कोई अपने पैरों से बहुत ही ज्यादा जोरों से यही के फेस पे मारती है और ये और कोई नहीं बल्कि जू होती है जो कि कहती है कि कोई भी मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा है। और फिर हम देखते वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से उसके पीछे बहुत सारे स्पिरिचुअल व्हील्स निकल जाते हैं। और फिर जो जू होती है वो सभी लोगों से कहती है जल्दी करो और मुझे बताओ कि जो कैंटीन है वो कहाँ पे है। और हम फिर देखते जो वहाँ पे बंदे होते वो जू के स्पिरिचुअल व्हील्स को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि इसके पास तो 8 स्पिरिचुअल व्हील्स हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थाउजेंड एथम वैली के माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पे हम फैंग को देखते हैं जो कि मास्टर ली से कहता है मास्टर ली क्या आप ठीक हो, मुझे अपने न्यू स्किल को टेस्ट करना था लेकिन अभी इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं अब और भी ज्यादा खेल सकूं। और फैंग की ये बातें सुनने के बाद जो मास्टर ली होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए फैंग से कहते हैं कि क्या कहा तुम्हारे पास और भी ज्यादा समय नहीं है मेरे साथ खेलने के लिए। फिर जो मास्टर ली होते हैं वो थोड़ा सा उठते हुए फैंग से कहते हैं कि फैंग जो तुम्हारा स्वॉर्ड हार्ट है क्या तुमने ये अभी भी सीखा है? क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा लंबे समय से स्वॉर्ड आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो? और मास्टर ली की ये बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो सोचते हुए कहता है कि मास्टर ली मैंने तो ये अभी भी सीखा है, मैंने तो आज से पहले स्वॉर्ड को प्रैक्टिस भी नहीं किया है। और ये सुनने के बाद जो मास्टर ली होते हैं वो तो एकदम सदमे में चले जाते हैं। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि सही लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सही लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सही लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिनका लिंक आप सही लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।